पाकिस्तान लंबे समय से आर्थिक बदहाली का शिकार है और देश गाढ़ी कर्ज के भरोसे चल रहा है। पड़ोसी देश को दनादन लोन देने वाला अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF अब उससे खासा नाराज है। ये तो बात जग जाहिर है कि IMF पाकिस्तान के लिए ATM की तरह है। पाकिस्तान को जब भी जरूरत होती है वो कटोरा लेकर पहुंच जाता है और IMF उसे भीख दे देता है। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो गया कि IMF पाकिस्तान पर भड़क उठा और पोल पट्टी खोलने लगा। दरअसल पाकिस्तान ने उसकी आर्थिक मदद करने वाले इस वैश्विक निकाय को ही गलत डेटा दे दिया। उससे नाराज IMF ने पाकिस्तान सरकार से साफ कहा कि वो अपने व्यापार आंकड़ों के 11 अरब डॉलर की हेरफेर का सार्वजनिक रूप से खुलासा करे। पाकिस्तान हर बार दुनिया के सामने झूठ बोलकर खुद का मजाक बनाता है। वही देश जो IMF के टुकड़ों पर पलता है, लेकिन जब असली काम करना होता है तो झूठ बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ता। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही कर्ज में डूबी हुई है। IMF जैसे बड़े बड़े संस्थान मदद देने के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान, उसका सबसे बड़ा हुनर है झूठ बोलना। IMF को उसने अपने व्यापार आंकड़े दिखाए, लेकिन सच में 11 बिलियन का घाटा छुपाया। साल 2024-25 में 5.1 अरब डॉलर का अंतर और अगले साल 5.7 अरब डॉलर का अंतर। जब IMF ने पूछा तो पाकिस्तान कहता है जी सिस्टम पुराना है हमारा, तो गलती हो गई। वाह, चोरी ऊपर से सीना चोरी। पाकिस्तान का खस्ता हाल किसी से छुपा हुआ नहीं है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था कर्ज पर चल रही है। वही पाकिस्तान को कर्ज देने वाले की लिस्ट में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का नाम सबसे ऊपर है। IMF ने पाकिस्तान को अरबों डॉलर का खर्च दिया है, लेकिन अब पाकिस्तान की हरकतों की वजह से IMF उससे बेहद नाराज है। पाकिस्तान ने IMF को जो ट्रेड डेटा दिया है उसमें 11 बिलियन यानी कि 92,400 करोड़ का गोलमाल सामने आया है। IMF ने पाकिस्तान को फटकार लगाते हुए इन पैसों का हिसाब किताब पूछ लिया। 11 बिलियन डॉलर की हेराफेरी करने के बाद पाकिस्तान की पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सिंगल विंडो यानी कि PSW ने साल 2023 और 24 में जितना आयात बताया था, पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड यानी कि PRL के कुल आयात 5.1 बिलियन की कमी पाई गई। वहीं 2022 से 2023 के आंकड़ों में भी 5.7 बिलियन कम है। PRL यानी कि पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड के आंकड़ों को ज्यादा सटीक माना जाता है। ऐसे में IMF ने पाकिस्तान को 11 बिलियन डॉलर का हिसाब देने के लिए कहा है। IMF ने पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी कि PBS से इस मामले पर जवाब भी मांगा है, जिसको लेकर पाकिस्तान ने IMF को पूरा ब्यौरा दिया है, जो कि कितना सही है आपको पता चल ही जाएगा। वहीं IMF ने 11 अरब डॉलर के लेन देन को सार्वजनिक करने का भी आदेश दिया है। IMF के पास ऐसी नौबत ही नहीं आती अगर उसने पहले ही भारत की बात पर गौर किया होता। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय जब IMF ने पाकिस्तान को भीख यानी कि फंड दिया था, उसी समय भारत ने कहा था कि इसका इस्तेमाल पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद फैलाने के लिए करता है। भारत ने एक बयान में कहा था कि सीमा पार आतंकवाद को लगातार स्पॉन्सरशिप देना ग्लोबल कम्युनिटी को एक खतरनाक संदेश भेजता है। ये फंडिंग एजेंसियों और डोनर्स की प्रतिष्ठा को जोखिम में डालता है और वैश्विक मूल्यों का मजाक उड़ाता है। हमारी चिंता ये है कि IMF जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आने वाले फंड का दुरुपयोग सैन्य और राज्य प्रायोजित सीमा पर आतंकवादी उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। भारत ने IMF को उसी समय चेता दिया था, लेकिन IMF ने भारत की बात नहीं मानी और अब वही हुआ। पाकिस्तान के पास फंडिंग का कोई हिसाब किताब ही नहीं है। हिसाब किताब तो तब होता ना पाकिस्तान के पास जब वो फंड के पैसे को कहीं सही जगह पर खर्च करता। अब पाकिस्तान बुरी तरह फंसता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि IMF ने हिसाब मांग लिया है। पाकिस्तान और झूठ का पुराना नाता है। आप सबको याद होगा 1999 का साल, कारगिल युद्ध। जब पाकिस्तान की फौज भारत की सीमा में घुसी तो पाकिस्तान ने कहा कि हमारे सैनिक नहीं थे, बस स्थानीय लड़के लड़ रहे थे। वाह, ये वही देश है जो खुद के सैनिकों की भी झूठी कहानी बना देता है। इतना ही नहीं, साल 2019 में पुलवामा हमला, उसके बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान बार बार कहता रहा कि कोई हमला हुआ ही नहीं है, हमारे विमान नहीं गिरे, लेकिन बाद में तस्वीरें और रिपोर्ट्स आई और पाकिस्तान का झूठ फेल हो गया।
इसके बाद भी 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वही कहानी दोहराई गई। पाकिस्तान ने कहा भारतीय विमान गिराए गए, लेकिन इंडिपेंडेंट मीडिया ने दिखाया कि ये झूठ है। सोशल मीडिया पर फेक तस्वीरें और वीडियो फैलाए गए। पाकिस्तान की कला है झूठ फैलाना और खुद की बेइज्जती दुनिया के सामने करना। पाकिस्तान की आदत तो आप सब अच्छे से जानते हैं, जब उसे लताड़ पड़ती है तो वो बाप को भी बाप कहने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसा ही उसने आईएमएफ के साथ किया। जब आईएमएफ ने फटकार लगाते हुए पाकिस्तान से पारदर्शिता बनाए रखने की सलाह दी, तब उसने सारा सच कबूल लिया। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने माना कि पीवीएस के आंकड़े सटीक नहीं है और उसमें कुछ कमियां हैं। रिपोर्ट में दिए गए आयात के आंकड़े गायब थे। उसके आईएमएफ ने पाकिस्तान पर सख्ती बरतते हुए पुराना डेटा अपडेट करने के आदेश दिए। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कहना है कि वो आईएमएफ पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उनसे होगा नहीं, क्योंकि भिखारी की भीख मांगने की आदत कभी छूट नहीं सकती। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।